हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलोडेड क्लासेज में। उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करें कंपाउंड इंटरेस्ट का 7th पार्ट, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और साथ साथ में अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। और यकीन मानिए, ये टॉपिक मैं आपको इतने इजी वे से समझाऊंगा और साथ साथ में प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि मिक्सचर और एलिगेशन होता क्या है। और इस टॉपिक के आपको कोई भी, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक के 1 या 2 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। और डेली लाइफ में भी इस टॉपिक का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम दुकान पे गए, हमने देखा कि चीनी का भाव एक तो है 25 रुपए किलो और एक है 70 रुपए किलो। 25 और 70, चलो ये तो बहुत लंबा गैप हो गया। हमने मान लिया कि चीनी का रेट है, एक तो है 25 रुपए किलो और एक है 40 रुपए किलो। 2 रेट हो गया चीनी का। अब कोई भी अगर ग्राहक कोई जाता है दुकान पे सामान लेने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं ही दुकान पे गया सामान लेने के लिए, मैंने क्या देखा कि चीनी का 2 रेट है, एक तो 25 रुपए किलो और एक है 40 रुपए किलो। अब मैं देखो 25 रुपए वाली चीनी लूंगा तो मैं क्या सोचूंगा कि यार ये तो थर्ड क्वालिटी है, बिल्कुल खराब है। और 50 रुपए किलो वाली मैं लूंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं जितनी मेरी, कुछ भी लगा लो, जितनी मेरी इनकम है, जितना मैं पैसा लेके आया हूँ, शायद उसमें 1 किलो चीनी आ नहीं सकती। तो मैं क्या कहूंगा कि ना तो मैं 25 रुपए किलो वाली ले सकता, ना मैं 40 रुपए किलो वाली ले सकता। तो मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जो 2 क्वांटिटी होती है उनको हम मिलाकर एक क्वांटिटी बना देते हैं, और जो क्वांटिटी निकल के आती है और जो प्राइस निकल के आता है वो उन दोनों के बीच का प्राइस होता है। तो ऐसे हम प्रैक्टिकली बताएंगे आपको कि मिक्सचर और एलिगेशन होता क्या है। और साथ साथ में अगर जो बच्चा मैथ से डर भी रहा है तो मेरे इस आने वाली अगली वीडियो मिक्सचर एलिगेशन का जो पहली वीडियो आएगी उसको देखना, उसके बाद आपका मैथ का डर भी चला जाएगा। और साथ साथ में जिस बच्चे को मैथ से इतना डर लगता है कि वो मैथ को देख भी नहीं पाता, ना ही उसके सवाल कर पाता, तो मेरी अगली वीडियो एक बार देख लेना। उसके बाद गारंटी से मैं कह सकता हूं कि वो बच्चा मिक्सचर और एलिगेशन के जो टॉपिक के जो सवाल है वो बहुत ही आराम से बना सकता है और उसको वो चीजें समझ में भी आएगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी अगली क्लास और लास्ट क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की। और इससे पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने क्या जाना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कि जो छमाही तिमाही के जो सवाल होते हैं उनके बारे में मैंने ओनली फार्मूला बताया था कि अगर छमाही आ गया तो उसमें रेट को क्या करते हैं, हम रेट को क्या बोला था, रेट को हम क्या कर देंगे, बटे में 2 से भाग दे देंगे और समय को 2 से गुणा कर देंगे। तो उसी से हम आगे सवाल को स्टार्ट कर रहे हैं, उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो हमने पिछली क्लास में पढ़ा क्या था, एक तो जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था उसके चार्ट में समझा देता हूँ ताकि वो चीजें आपको याद हो जाए। तो देखो चार्ट में हमें करना क्या है वो देखते हैं। इसमें लिखना हमने संयोजन, ठीक है, दिख रहा है, इसमें साफ दिख रहा है ना। और इसमें लिख देंगे हम क्या, रेट, और इसमें लिख दिया हमने टाइम। ऐसे 3 कॉलम बना लेना। और उसके बाद क्या लिखना है, अगर हमें वो सवाल में पूछे कितने साल की बात करेगा, अगर वो सवाल में 6 माही की बात करें तो इसमें लिख देंगे हम क्या, 6 माही। अब देखो सवाल में क्या बोला है, 6 माही। 6 माही बोले तो उसमें हम रेट क्या करेंगे, जो रेट है उसको 2 से भाग और समय को 2 से गुणा। अगर वो बोले 4 माही, 4 माही मतलब जो ब्याज मिलेगा वो हर 4 महीने मिलेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो रेट है उसको 3 से भाग
और समय को 3 से गुणा कर देंगे। अब देखो ये हो गया 4 माही और 6 माही। एक पूछता वो तिमाही, तिमाही के भी सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तिमाही में क्या करेंगे हम, जो रेट होती है उसको 4 से भाग देंगे और जो समय होता है उसको 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, एक ये चार्ट है छोटा सा, इसको उतार दो, इसके अनुसार आपको समझ में आ जाएगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या निकला इसमें वो देखो। अगर 6 माही की बात करते हैं, 6 माही का मतलब पूरे साल में 12 महीने होते हैं। और जो रेट की बात कर रहा है वो क्या कह रहा है कि जो रेट जो मुझे ब्याज चाहिए वो कितने महीने बाद चाहिएगा, 6 महीने बाद। तो इसमें 6 माही में तो रेट क्या होगी, अगर पूरे साल में हमें 12% की बात करी है कि पूरे साल जो ब्याज की दर है वो 12% है, और मैं ये पूछूं कि पूरे साल ब्याज की दर 12% है, तो 6 माह तक वो ब्याज की दर कितना लगेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, 12/2, 6 माह तक ब्याज कितना लगा, 6%। बात आई सवाल में समझ में, वही चीजें है। अब देखो अगर 6 माह में रेट को 2 से भाग दे रहे तो समय को क्या करेंगे, 2 से गुणा। 4 माह में अगर रेट को 3 से भाग दे रहे तो समय को क्या करेंगे, 3 से गुणा। कहने का मतलब अगर आपने रेट याद कर दी तो समय ऑटोमेटिक वही है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने टाइम हम रेट से भाग करेंगे। ठीक है, इस चीज को उतार लो, इसके बाद इसके सवाल कराता हूँ, 1-2 सवाल आते हैं एग्जाम में वो। हो गया, उतार दो। तो स्टार्ट करें हम अपना इसके अर्धवार्षिक छमाही के सवाल को कैसे करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6,250 रुपए का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखो सवाल में क्या बात करी है, वो हमें अपने आप देगा सवाल में कि जो हमें ब्याज की बात कर रहा है, जो चक्रवृद्धि ब्याज निकलवाना चाहता है वो अर्धवार्षिक मतलब 6 माही का निकलवाएगा या 4 माही का या 3 माही का, वो एग्जाम में हमें गिवन होगा। तो देखो सवाल में हमने क्या क्या पता चला, इसमें मार्कर कर भाई वो देखो भाई, जो सवाल में रेट हमें क्या पता चलेगी, जो सवाल में रेट है वो कितनी है। भाई सवाल में रेट दे रखी है, इसको लिखते हैं, रेट कितनी है सवाल में, 12%। ठीक है, और जो टाइम दिया है सवाल में वो कितना दिया है, 1 वर्ष का। दो चीजें समझ में आई भाई। सवाल में रेट दी है 12% और समय दिया है कितना, 1 साल का। तो मैंने क्या बताया था कि 6 माही की बात करें तो जो रेट होती है उसको 2 से भाग देते हैं, तो 12/2 कितना आ गया, 6%। हमारी रेट कितनी हो गई, 6%। और समय को मैंने क्या बोला था, 2 से गुणा करते हैं, तो समय कितना हो गया, 2 वर्ष। इतनी बात सबके समझ में आई। अब वही सवाल बढ़ गया हमारे लिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 4 मेथड बताए थे, किसी भी मेथड से हम इस सवाल को निकाल सकते हैं। तो देखो भाई सवाल में बोली है कितनी, 6,250। इसके 2 साल की बात करिए तो डबल एरो मैंने बोला था आपको, और रेट कितनी है, 6%। तो 6,250 का 6% कितना होगा, तो इसका निकालेंगे तो हमें कितना है, 375। और मैंने क्या बोला था आपको कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल हमें क्या मिलता है, सेम। तो 375 पहले साल मिला है, तो अगले साल भी हमें कितना मिलेगा, 375। तो यहाँ भी मिलेगा कितना, 375। अब हमें क्या करना है, उसके बाद मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो ब्याज मिलता है आपको पहले साल का, जितना भी मिलता है, जैसे कि यहाँ भी 6% और यहाँ भी कितना हो गया, 6%। अब हमें यहाँ का ब्याज निकालने के लिए इस पे रेट लगाएंगे कितना,
6%। तो 775 का 6% कितना होगा, ये होता है अपना 22.50, 22 रुपए 50 पैसे। ये क्या हो गया, जो पहले साल का साधारण ब्याज मिला था उसके ऊपर भी मैंने कोई रेट लगाई, तो हमें ब्याज कितना मिल गया, 22 रुपए 50 पैसा। और मैंने क्या बोले थी कि जो हमें ब्याज मिलता है, अब सवाल में क्या पूछा है कि 2 साल की चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज के लिए इनको सबको काउंट कर दो। तो 375 और 375 कितना होगा, 3 और 3 6, 750 प्लस में 22 50, इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया, 772.50 पैसा। और चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 772.50 पैसा। उतार दो इस सवाल को एक बार। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है वो देखते हैं कि 50,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, कि जो ब्याज की दर है वो क्या है, 6 माही। मतलब जो ब्याज मिलेगा वो क्या होगा, 6 माही, मतलब हर 6 महीने में मिलेगा। तो मैंने क्या बोला था, देखो सवाल में क्या बोली है, रेट कितनी दी है, रेट दी है। वार्षिक का मतलब क्या होता है, 1 साल की बात की है। तो रेट अगर पूरे साल की 10% है तो 6 माही, 6 महीने की कितनी होगी, तो 2 से भाग देते हैं, कितनी आ गई, 5%। भाई कितनी आ गई, 5%। और टाइम की बात करेंगे तो टाइम कितना हो गया, 1 साल में 2 छमाही होती है, तो 1.5 साल में कितनी छमाही होगी, 3। तो कितना हो गया, 3। तो हमें करना क्या है वो देखो, मैंने क्या बोला था कि 3 साल की बात करें तो 3 एरो, 2 साल की बात करें तो 2 एरो, और 4 साल की बात करें तो 4 एरो बना लो। उसके बाद क्या करेंगे, 5,000, 5%, जो रेट है वो कितनी है, 5%। और मैंने क्या बोला था कि साधारण ब्याज हर साल क्या होता है, सेम। तो 5,000 का 5% कितना हो गया, 250 रुपए। यहाँ भी कितना हो गया, 250, और यहाँ भी कितना हो गया, 250 रुपए। उसके बाद क्या करना है हमें, कि अगर हमें यहाँ का ब्याज निकालना है तो इस पे रेट लगाएंगे कितना, 5%। तो 250 का 5% कितना होता है, तो हमें क्या कहेंगे, 250 का 5% होता है, निकाला गया 250 का 5%, तो 250 का 5% कितना हो गया, 1 0 से 1, 5 दूनी 10, 12.5। समझ में आई, कितना हो गया, 12.5। अब देखो हमें यहाँ का ब्याज निकालना है, तो इससे पहले जितना भी ब्याज मिला है सबको काउंट करो। तो कितना हो गया, सभी को काउंट करो, कितना हो गया इनका, 250 और 250 कितना हो गया, 500, और 12.5, 512.5। और उसके ऊपर अगर हम रेट लगाएंगे 5%, तो देखो कितना होगा, भाई कितना हो गया, 250, 250, 500, 512.5। ठीक है, 0 हटाओ, बटे में 10, गुणा में 5, बटे में 100, 5 दूनी 10, इसको काट देंगे इससे, कितना हो गया, 25.12। एक मिनट भाई, देखो भाई क्या बोला था मैंने, 250, 250, 500, 512.5, दशमलव हटाओ, बटे में 10, और इसका निकालना है कितना, 5%। तो 5 से 2 गया, और ये काट देंगे, 5 दूनी 10, बच गया कितना, 1 0,
दो जीरो यहाँ लगाओ, कितना आ गया 25.625। अब देखो ये हो गया कितना, जो हमने पिछले 2 साल का जितना भी ब्याज मिला था उस पे हमने रेट लगाई 5%, तो हमें ब्याज कितना मिला 25.625। अब क्या करेंगे, हमें कंप्लीट ब्याज की बात करें तो इनको सभी को काउंट करो, कितना हो गया 250 250 250, कितना हो गया 750। 750 ये हो गया, और ये कितना हो गया, इनको जोड़ लो भाई, 750 का लिखो भाई, जगह नहीं है, 750 ये हो गया 12.5, और ये कितना हो गया 25.625। इनको काउंट करेंगे तो कितना हो गया 5 7 6.7 5 तो 7 6 7 767.5। ठीक है, 1 मिनट रुको, ये गलत हो गया, 5 2 11 5 तो 7 और 1 8। दशमलव हो गया 8 6 तो 7 और 1 8 और 7, दिख रहा है 788.125। इसका आंसर कितना आ गया 788.125, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो हमने करा के इन सवालों में कि जो रेट होती है, छमाही की बात करेंगे तो जो रेट होती है उसको 2 से भाग देंगे और समय को क्या करेंगे 2 से गुणा। छमाही कितनी होगी, इसमें टाइम दिया था 1.5 साल, मतलब 1 साल कंप्लीट और 6 महीना, तो छमाही कितनी आ गई इसमें 3 छमाही। उतार दो इस सवाल को भी। हो गया, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है वो देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि एक व्यक्ति 3,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लोन लेता है। वह प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपए लौटा देता है, तो 3 साल के अंत में वह कितना पैसा दे कि उसका सारा हिसाब खत्म हो जाए। तो सवाल में क्या बोली है कि कोई व्यक्ति था जो 3,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लोन लेता है, मतलब 3,000 रुपए बैंक से उसने क्या किया, लोन लिया, और बैंक वाले ने उस पर रेट क्या लगाई, हर साल कितना लगाया 10%। और उसने क्या कहा कि मैं 3 साल के अंत में वो कितना पैसा दे कि उसका सारा हिसाब किताब क्लियर हो जाए। और वो क्या, उसने क्या बोला था, एक लाइन में एक बात बोली, और कि प्रत्येक वर्ष के अंत में वो कितना पैसा देता था बैंक को, 1,000 रुपए। तो देखो बेसिक से करेंगे तो इसको सवाल को कैसे करेंगे वो देखो। चलो बेसिक छोड़ो, इसको सवाल के अंदर से हमें आंसर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। देखो भाई, टोटल था कितना रुपए, कितने उधार लिए थे उसने, 3,000 रुपए। तो भाई लिखेंगे हम कितना उधार लिया उसने, 3,000 रुपए बैंक से उधार लिए। और उसने क्या किया, बैंक वाले ने इस पे रेट लगा दी कितनी, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। कहने का मतलब है 10 पे ब्याज कितना मिला उसको, 1, तो राशि कितना हो गया 11/10। तो भाई 3,000 पे 10, 11/10 अगर रेट लगाएंगे तो राशि अंत तक कितनी हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, राशि कितना हो गई, साल के अंत तक कितना हो गई 3,300 रुपए। 3,000 उधार लिया था, 10% रेट लगाई, तो उसको ब्याज कितना बढ़ गया उस पर 300 रुपए। तो कितना हो गया अमाउंट, वो 3,300 रुपए। वो बैंक में गया और बैंक वाले से कितना पैसा दिया उसने, साल के अंत में गया और बैंक वाले को 1,000 रुपए दे के आ गया। तो आज उसके अकाउंट में कितना, उसका कितना बैलेंस अभी बाकी हो गया 2,300 रुपए। बैंक वाले ने क्या किया, अगले साल तक उसने फिर उस पर रेट लगा दी 11/10। ठीक है, तो कितना हो गया ये 5 नहीं 3 5 2,
भाई फिर बैंक ने रेट लगा दी 2300 पे 11/10, तो राशि फिर कितना हो गया 2530। भाई राशि फिर कितना हो गया 2530। अब इसको यहाँ लिखते हैं 2530। फिर वो बैंक में गया, साल के अंत में कितना रुपए दे के आ गया 1000 रुपए दे के आ गया। तो आज कितना बच गया उसका अकाउंट में, अभी कितना बैलेंस अभी बाकी है जो उसने बैंक वाले को अदा करना है 1530। अब देखो भाई, एक किस्त तो यहाँ पे दिया आया 1 साल की, एक किस्त उसने यहाँ पे दे दी, कहने का मतलब 2 साल की बात होगी। अब वो आएगा साल के अंत में, तीसरे साल के अंत में, 2 साल हो गया, तीसरे साल के अंत में, तो भाई 1530 2 साल तक का उसका अमाउंट बचा था जो उसने बैंक को देना था। बैंक वाले ने फिर इसके ऊपर 1/10 रेट लगाई, तो कितना हो गया ये 3 8 6 1। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 8 6 1। कि तीसरे साल के अंत में वो आए बैंक में और कितना पैसा दे कि उसकी सारा हिसाब खत्म हो जाए। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 1683 रुपए। अगर वो तीसरे साल के अंत में बैंक को देगा तो बैंक उसका सारा हिसाब खत्म कर देगा। तो अमाउंट कितना है 1683 रुपए। ठीक है दोस्तों, उतारो इस सवाल को भी। इंपोर्टेंट सवाल है ये, जो लोन के सवाल होते हैं सारे हमें इसी मेथड से करने हैं। ये शॉर्ट मेथड भी है और समझ में भी आ जाएगा कि 3,000 रुपए पर फिर हमने 11/10 रेट लगाई, 1 साल के अंत में कितना अमाउंट बना 3300 रुपए। फिर मैंने कितना दिया बैंक वाले को साल के अंत में 1000 रुपए दिए, तो उसके बाद कितना बच गया बैंक में अभी जो मैंने उसको अदा करना है 2300 रुपए। 2300 पे फिर वो अगले साल रेट लगाएगा वही 11/10, तो अगले साल के अंत तक कितना पैसा होगा, दोबारा अमाउंट हो गया 2330 रुपए। 2 साल की बात होगी। फिर उस पे अगर वो रेट लगाएगा 11/10, तो साल के अंत में भाई 2530 हो गया। 2530 में से वो दिया है 1000 रुपए दूसरे साल के अंत में, तो बच कितना आ गया 1530 रुपए। 1530 पे फिर हम रेट लगाएंगे 11/10, तो कितना ब्याज बच गया, मतलब कितना अमाउंट बच गया जो हमें बैंक को अदा करना है तीसरे साल के अंत में 1683 रुपए। हमारा आंसर कितना है 1683 रुपए। नोट करते इस सवाल को। स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर अगला 48 क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि एक व्यक्ति 4000 रुपए की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लोन लेता है। वह प्रत्येक वर्ष के अंत में 1500 रुपए लौटा देता है, तो 3 साल के अंत में वह कितना पैसा दे कि उसका सारा हिसाब खत्म हो जाए। भाई वही सवाल है पीछे वाला सवाल, एक बार इसको सोल्व करके देखो। मैं 1 मिनट देता हूँ आपको, 1 मिनट में सवाल को सोल्व करके देखो। सेम वही मेथड है, क्या आपका आंसर आता है नहीं आता वो देखो एक बार। हो गया। देखो भाई सवाल को करते हैं। तो देखो भाई इस सवाल को करना कैसे है वैसे ही देखते हैं। जो पीछे वाला सवाल किया था ना सेम वही सवाल है। देखो भाई 4000 रुपए की कोई राशि थी, 20% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू में 1/5। भाई 5 पे हमें 20% इज इक्वल टू 1/5। 5 पे कितना ब्याज मिला हमें 1, तो राशि कितना होगी 6/5। वो ब्याज कितना लगा 1 साल तक कितने लगेगा 6/5। तो 4000 का 6/5 निकालेंगे तो कितना हो गया 4800 रुपए। वो अमाउंट क्या हो गया 4800 रुपए। अब देखो भाई मैं बैंक में गया, भाई कोई भी लगा ले व्यक्ति है, वो बैंक में गया, 1 साल के अंत में उसके कितने पैसे हो गए 4800 रुपए अमाउंट हो गया। वो बैंक में गया और कितना पैसा बैंक को दे के आ गया 1 वर्ष के अंत में 1500 रुपए। 1500 रुपए बैंक में दे के आ गया, तो कितना रुपए अभी शेष है 3300 रुपए उसको और देना है बैंक वाले को। फिर बैंक वाला क्या करता है 3300 पे फिर वो अपना 1 साल तक रेट लगा देता है 20%, तो कितना अमाउंट बढ़ जाता है उसके बाद
5 30 6 0 कितना हो गया 3960। फिर वो बैंक में जाता है व्यक्ति, कितना पैसा दे के आ जाता है 1500 रुपए। फिर कितना शेष बच गया 2460। इसको यहाँ लिखते हैं भाई। फिर वो 2460। अब देखो एक किस्त तो उसने क्या दे दी बैंक वाले को, 1 मिनट, देखो भाई 1 साल के अंत में एक बार तो उसने यहाँ पे पैसे दे दिए, कितने 1500 रुपए। फिर उसने यहाँ पे पैसे दे दिए 1500 रुपए, 2 बार दे दिए। अब तीसरे वर्ष तक पैसा कितना बढ़ गया वो देखते हैं। क्या भाई 2400 रुपए बच गए, 2400 रुपए रेट लगाएगा फिर बैंक वाला 6/5, तो कितना हो गया 5 चौक 20, 4 6 5 45, 2 0 494। और इसको काटेंगे 6 चौक 24, 2 6 54, तो 56, 5 6 चौक 24, 24 और 5 31, 31 64। 1 मिनट हो गए देख लें। 5 चौक 20, 4 6 5 45, 1 0, ये आ गया कितना 492। और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम 6, तो 6 दूनी 12, 1 6 54 और 1 55, 1 5 हो गया 6 चौक 24, 24 और 5 24 और 5 29। वो अमाउंट कितना देगा कि 3 साल के अंत में, तो हम क्या कह सकते हैं, वो अमाउंट कितना देगा 3 साल के अंत में 2952। इस सवाल का आंसर कितना है 2952, कि वो 3 साल के अंत में कितना पैसा दे कि उसका सारा हिसाब किताब खत्म हो जाए। कितना आ गया 2952। इस सवाल को भी नोट कर लो, ये सेम सवाल वही है पीछे वाला, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है वो और देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है वो देखते हैं कि 2019 में 1 रुपए का मिश्र धन 625 रुपए हो जाता है जब 1939 ईस्वी में चक्रवर्ती ब्याज पर दिया गया था, तो 1999 ईस्वी में इसकी कीमत क्या होगी। देखो भाई काफी बार सवाल आ चुका है एग्जाम में, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। भाई सवाल में बोलनी क्या है कि 1 रुपए कब दिया गया था 1939 में, और कब तक दिया गया था 2019 तक। देखो दिया गया कब दिया गया 1939 में। कब तक दिया गया, कब तक की बात करेगा तो क्या कह सकते हैं हम 2019 तक। और मिश्र धन कितना बढ़ गया, मिश्र धन की बात करेंगे तो मिश्र धन कितना बढ़ गया 625 रुपए। समझ में आई बात। भाई सवाल में बोली क्या है कि 1939 में, जब 1939 ईस्वी में चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया था 2019 तक, तो 1 रुपए था पहले और वो कितना हो गया 625 में, सत्तर कितना हो गया 625। अब देखो भाई, लेकिन सवाल में क्या कही है कि 1999 ईस्वी तक इसकी कीमत क्या थी। भाई 1939 ईस्वी में 1 रुपए दिया गया था और 2019 तक उसकी कीमत कितना हो गया था 625 रुपए। लेकिन सवाल में क्या कही है, हमें कहां तक पता करना है कि 1999 ईस्वी में इसकी कीमत क्या थी। तो देखो भाई 1939 से लेके 2019 तक कितने वर्ष होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, वर्ष की बात करेंगे तो कितना हो गया ये 80 वर्ष। आते हैं सवाल में समझ में, कितना हो गया 80 वर्ष। लेकिन सवाल में क्या बोली है, हमें 80 साल का पता नहीं करना, हमें पता कितना करना है 1999 तक। कहने का मतलब है
1999 माते 1939 घटाएंगे तो कितना बच गया, 0 6 60 वर्ष। हमें पता है कितने वर्ष का करना है, 60 वर्ष का। तो देखो भाई, इतनी बात सवाल में समझ में ही आपको कि भाई एक व्यक्ति ने कोई पैसा था 1 रुपए, वो कब लिया था उसने, 1939 ईस्वी में। भाई दिया कब था, भाई एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैं हूं कोई इंसान, मैंने किसी व्यक्ति से पैसे मांगे, कब मांगे मैंने उससे, 1939 ईस्वी में, और मैंने उसको अदा कब किए, कब तक के लिए मांगा मैंने उसको, 2019 के लिए। और 1 रुपए मैंने जब उससे लिया था और 2019 तक वो पैसा कितना हो गया, 625 रुपए अमाउंट हो गया टोटल। लेकिन सवाल में क्या बोली है कि हमें 2019 तक नहीं पता करना, हमें पता कहां तक करना है, 1999 तक। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1939 में मैंने दिया था पैसा, और कब तक दिया, 2019 तक। तो कितने साल तक दिया था, 80 साल तक। लेकिन सवाल में क्या बोली है, हमें 80 नहीं, हमें कब तक निकालना है, 60 वर्षों का। ठीक है, तो इस सवाल को एक बार यहां तक नोट करो, इसको मिटाता हूं, उसके बाद ही इसका आंसर निकालता हूं, कैसे आएगा वो देखते हैं। समझ में आया ये चीज, उतार लेना इसको। अब देखो भाई, अब उसके बाद क्या करेंगे, 80 वर्ष में कितना हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, 625। तो 60 वर्ष में कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो मैंने फार्मूला बताया था आपको कि n2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, n1 की पावर t2 बाई t1। ठीक है, तो इसमें पुट करते इस चीज को, क्या 625 की पावर t2 कितना था हमारे पास, 60 अपोन में 80, t1 कितना था, 80। इसको सोल्व करेंगे तो 3/4, 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4, और ये कितना हो गया, 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, कट गया। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। वो कीमत क्या थी, 125। इसका आंसर भी कितना है, 125। वो भाई कीमत कहां तक पूछी थी, 1999 तक, वो कितनी आ गई, 125। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक लेके आ रहे हैं हम आपके लिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन। पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि मिक्सचर क्या होता है और एलिगेशन क्या होता है। शायद ही 90% बच्चे को अब तक नहीं पता होगा कि मिक्सचर और एलिगेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।